तो वो कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस पे जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो, दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली, और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी है कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है, उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उतना मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस पे जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो, दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली, और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी है कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है, उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी
वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वह छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो, दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौतन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उससे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी। वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वह छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो, दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौतन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती।
फातिमा चली तो जाती है लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वह छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौतन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वह छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौतन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं।
वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमैर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमैर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है,
जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फ़ातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी है कि फ़ातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फ़ातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फ़ातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं देती। उमैर फ़ातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फ़ातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फ़ातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फ़ातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फ़ातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस पर जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वह छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फ़ातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फ़ातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौतन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फ़ातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फ़ातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी है कि फ़ातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फ़ातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फ़ातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर ख़्वाह जवाब नहीं देती। उमैर फ़ातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फ़ातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फ़ातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फ़ातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फ़ातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं, ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस पर जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वह छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं।
अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया। जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली, और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है। मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमैर फातिमा का दिल जो भी करता है, उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस पर जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया। जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली, और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है। मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमैर फातिमा का दिल जो भी करता है, उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर ही मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि
नहीं ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन वो अभी तक भी मुताहिर का इंतज़ार कर रही होती है। लेकिन डिलीवरी के बाद वो अपने चचा के घर ही जाती है, जबकि मुताहिर की माँ भी वहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन वो उनके साथ अपनी ससुराल नहीं जाती। फातिमा चली तो जाती है, लेकिन वापसी मुताहिर उसे लेने नहीं आता। लेकिन जब मुताहिर को पता चलता है कि उसका बेटा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करता है। जब वो वापस आ जाता है तो वो उसे मिलने के लिए भी जाता है, लेकिन फातिमा वापस अपने घर नहीं जाती क्योंकि वो उसे लेने नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मिलने आता है। इससे फातिमा कोशिश कर रही होती है कि वो पहले तो निभा ले, लेकिन फिर उसे ऐसे लगने लगता है कि अनिका उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हो गई और फातिमा गैर ज़रूरी वो डिसीजन लेने के लिए सोचना शुरू हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका बेटा इस डिसीजन को लेने के लिए रोक रहा होता है कि कहीं ये बाप की शफ़क़त से महरूम ना हो जाए। उधर मुताहिर सवेरा को भी बेवकूफ़ बना रहा होता है और सवेरा को लगता है कि मुताहिर उसके साथ जो भी बात करता है वो सच करता है। सवेरा भी मुताहिर पे अंदर दूर एतमाद करना शुरू हो जाती है। क्या सवेरा को मुताहिर की असल हकीकत मालूम होगी? अनिका को मुताहिर के वार्डरोब से कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हुए कहती है कि इतने ब्रांडेड परफ्यूम में आपने मेरे लिए शॉपिंग नहीं की और अपने लिए कर ली, जबकि वो परफ्यूम सवेरा ने दिए होते हैं। वो झूठ बोल देता है कि नहीं ये मेरे किसी दोस्त के हैं, उसके लिए रखे हैं, मुझे उसको वापस करने हैं। अनिका उसी वक्त डिमांड कर देती है कि हम लोग हनीमून पे भी नहीं गए, मुझे हर हाल में हनीमून पर जाना है। इस वजह जब मुताहिर ऑफिस जाता है तो वो सवेरा को झूठ बोल देता है कि मेरी दादी का ओपन हार्ट सर्जरी है, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। उसी वक्त उसे पैसे दे देती है और वो छुट्टियाँ भी मांग लेता है 10 दिन की। अनिका और वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। अनिका की माँ को जब पता चलता है कि दोनों हनीमून पर जा रहे हैं तो वहीं पे फातिमा मौजूद होती है। वो कहती हैं कि देखो दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, लेकिन तुम तो अपनी सौतन को बद्दुआएं देती होगी। इससे फातिमा से कहती है कि मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। तो वह कहती हैं कि किसी का इतना ज़र्फ नहीं होता कि कोई अपनी सौकन को बद्दुआ ना दे या उसके लिए गलत ना सोचे। इससे फातिमा उन्हें कहती भी है कि मैंने अनिका के साथ कभी भी गलत नहीं किया, जितना भी गलत किया है वो अनिका ने मेरे साथ किया। अगर वो मुझे बगैर बताया उसने पहले तो शादी कर ली और मुझे अनिका से कोई भी गिला नहीं है, मुझे सारा का सारा गिला अपने शौहर से है, जिसके साथ मैंने इतनी वफ़ादारी से इतना टाइम निभाया और उसने मेरी वफ़ादारी का ये सिला दिया। अनिका और मुताहिर हनीमून पर चले जाते हैं। पीछे से फातिमा की तबीयत ख़राब हो जाती है, जबकि अनिका की माँ से कॉल करके बताती भी कि फातिमा को हॉस्पिटल लेके गए हैं, शायद उसकी डिलीवरी हो जाए, लेकिन वो ये बात मुताहिर को नहीं बताती। फातिमा वहाँ पे मुताहिर का इंतज़ार करती रहती है कि शायद मेरा शौहर है, लेकिन वो नहीं आता। फातिमा को बहुत ज़्यादा ही अफसोस होता है। फातिमा का बेटा पैदा होता है और मुताहिर को जब पता चलता तो 2 दिन गुजर चुके होते हैं। वो अनिका को बताता है तो अनिका को खुशी नहीं होती। वो उससे पूछता है क्या तुम्हें दिली खुशी नहीं हुई, मेरा बेटा पैदा हुआ है, लेकिन वो आगे से कोई खातिर खा जवाब नहीं देती। उमर फातिमा का दिल जो भी करता है उसे समझाने की भी कोशिश करता है कि मुताहिर अब इसकी ज़िंदगी से निकल चुका है तो उसे कोई ना कोई फ़ैसला ले लेना चाहिए, लेकिन